को क्या जाने। हजरात, इन्होंने बर बिनाए जहालत आला हज़रत पर यह इल्ज़ाम दिया कि आला हज़रत ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में ये गुस्ताखियाँ की हैं। जबकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि उलमाए वहाबिया और दयाबना ने अपने बातिल अक़ीदे के मुताबिक, उनके बातिल अक़ीदे के मुताबिक जो कुछ लाजिम आ रहा था, जो कुछ लाजिम आता है, उन सारी बातों को, उसकी तफसील को फतावा रज़विया शरीफ में पेश किया है और वो सब बतौर लुज़ूम है। हज़रात, बात आई यहाँ पर लोगों के जहन मुतासिर हुए, तरह तरह के शुबहात आए, उसकी ख़बरें मुल्क के अजीम इदारा अल जामियतुल क़ादरिया रिसा स्टेशन बरेली शरीफ हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत वली नेमत रफ़ीउद दरजत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद रज़वी जोखनपुरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में यहाँ के उलमा ने सारी बातें रखी और रखने के बाद हज़रत ने फरमाया कि चाहे तहसील निगासन हो, ज़िला लखीमपुर हो या कहीं और हो, मुल्क के किसी भी कोने से अगर वहाबियत देवबंदियत अगर हमसे मुनाजरा करने के लिए तैयार है तो हम हमेशा उससे मुल्क के किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में बात करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत कई आज़म व इस्तिक़लाल और इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल का फरीज़ा अंजाम देने का ये खूबसूरत और पायदार जज्बा अल्लाह तबारक व तआला इसको सलामत रखे। यह आज पहला मौका नहीं है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे वो मालेगांव की सरजमीन हो, चाहे वो शहडोल की सरजमीन हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बुढ़ार की सरजमीन हो, हम अपनी आंखों से ये देख चुके कि जहाँ भी वहाबियत देवबंदियत अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर शब खून मारने की कोशिश करती है, आवाम के जहनों को मुतासिर करने की कोशिश करती है, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की कछार का ये शेर नर हर वक्त इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए तैयार रहता है। हज़रात, बात मुख्तसर करनी है और मुख्तसर वक्त में आपको सारा खुलासा बताना है, लिहाजा कल 30 सितंबर बरोज़ पीर 2024 26 रबीउन नूर शरीफ 1446 हिजरी में मैं इमरान मज़हर बरकाती मुआविन मुनाजिर की हैसियत से और हज़रत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब होती रहेगी, मुनाजरा होता रहेगा। लेकिन मौलवी शाहिद साहब क्या करते हैं, रात ही उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, पसीने में शराबोर, अपने वहमो गुमान में गलताओं पेचा, अपने बातिल अकीदे में डुबकियाँ लगा रहे थे। वो क्या करते बेचारे, उनके नसीब में कहाँ, उनके नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, उनके नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। और ये कोई नई जिल्लत नहीं है आज जो जमातें देवबंदिया के हिस्से में आई है, बल्कि उनके अकाबरीन से लेकर आज तक सबके मुकद्दर में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह से रुसवाई और जिल्लत लिख दी है। आज भी उनका मुकद्दर जिल्लत है, कल भी उनका मुकद्दर जिल्लत थी और सुबह क़यामत तक उनका मुकद्दर जो है वो जिल्लत ही रहेगी। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अब मैंने मुख्तसर रुदात और मुख्तसर तौर पर मजलिस का खाका, जो अब तक जो कुछ हुआ हालात हाल अहवाल आपके सामने पेश किया। और मैं क्या पेश करूं, ये तो मैं बाहर के लोगों को सुनाना चाहता हूं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस में मौजूद थे, यहाँ मौजूद थे, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे थे। देवबंदी मौलवी फरार हुए कि नहीं हुए, हाथ उठाकर बताएं। सब फरार हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं, दुनिया देख रही है कैमरे के जरिए से कि उलमा अहले सुन्नत का अजीम काफिला हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की क़यादत और सरपरस्ती में यहाँ मुंडा बुजुर्ग की सरजमीन पर मौजूद है। अब मैं इंतहाई अदब, ये जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये तकरीबन एक हफ्ते से मेरे पास फ़ोन जा रहे हैं यहाँ के उलमा के। तो मैंने कहा ठीक है, अब मेरा नाम तो मत लेना वरना वो नहीं आएंगे। मैंने कहा अपने लड़के कमाल मुस्तफ़ा से कि तुम जाओ, मौलाना इमरान साहब मज़हर बरकाती ये जाएं,
और हुस्न इत्तेफाक के मुफ्ती फ़हीम साहब प्रतापगढ़ी, ये भी कल बरेली शरीफ में आए हुए थे। तो ये तीनों का काफ़िला वहाँ से आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह शराइत तय हुए। और उसके बाद में मुनाजरे की जो इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है, मुनाजरे की कार्रवाई, उसमें भी मैंने वो सुनी तो बहुत मुझे पसंद आई और दिल से दुआएं निकली कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को खूब कामयाबी अता फरमाए। और पूरी नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत। अज़ीज़ान गिरामी, ये फ़िरक़े वहाबिया दयाबिना, ये निहायत ही गुस्ताख फ़िरक़ा है। ये अल्लाह की भी तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह की भी तौहीन करते हैं, कुरान की भी तौहीन करते हैं, बुज़ुर्गों की भी तौहीन करते हैं कि इनका मज़हब ही तौहीन है। अभी आपने 1-2 हफ्ते से सुना होगा कि पाकिस्तान के एक मुल्ला जी ने कुरान अज़ीम पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया कि कुरान अज़ीम की आयत गलत है, गलत। तारिक मसूद नाम है उसका। लम यंतहे लनस्फ़हम बिन नासिया, इस आयत को कहा कि ये नस्फ़ाम बिन नासिया जो है, नस्फ़ान गलत लिखा हुआ है कुरान में, और कहा कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए हुजूर को पता नहीं लगा और गलती की इस्लाह नहीं कर पाए हुजूर। ये इल्ज़ाम लगाया। दुनिया भर से थू 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 हो रही है तारिक मसूद पर, दुनिया भर, और कुछ देवबंदी मौलवी ने भी थूका है उस पर। तो ये कितनी बड़ी तौहीन है। वो वक्त नहीं है कि मैं उस ताल्लुक़ से बताऊं, मैंने कई जलसों में बयान कर दिया है कि कुरान अज़ीम को इसने झुठलाया, झूठा बताया, गलती कुरान अज़ीम में बताई कि आज तक छपती चली आ रही है वो गलती, और कोई इस्लाह नहीं कर पाया। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। तो ये तो कुरान अज़ीम की तौहीन इन्होंने कर दी। अल्लाह की तौहीन ये करते हैं कि इन्होंने बराहीन कातिया किताब है जो रशीद अहमद गंगोई के शागिर्द खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखी, और रशीद अहमद गंगोई ने इस पर तकरीज़ लिखी और इसको हर्फ बहर्फ देख के इसकी तायीद की है। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी की किताब की तस्दीक की किसने? गंगोही ने, रशीद अहमद गंगोही ने। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा झूठ बोल सकता है। जोर से बोलो माअज़ल्लाह। खुदा झूठ बोल सकता है, इम्कान किस्म के लफ्ज़ से इस बात का अकीदा ज़ाहिर किया है कि खुदा झूठ बोल सकता है। और एक जोदुल मुक़िल किताब है मौलवी महमूद हसन देवबंदी की, जो दारुल उलूम देवबंद का सदर मुदर्रिस रहा है, उस मौलवी ने तो ये लिखा कि बेशक किज़्ब और हर कबीह चीज़ पर अल्लाह कादिर है, और मुमकिन है अल्लाह के लिए कि हर बुरे से बुरा काम वो कर सकता है। और सब बोलो माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह। कंजूसी मत करो, और सब बोलो माअज़ल्लाह। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके इम्कान किज़्ब की धज्जियाँ उड़ाई फतावा रज़विया शरीफ में। यह है फतावा रज़विया शरीफ। इस किताब के अंदर जो आज 32 जिल्दों में है, तकरीबन 32 जिल्दों में, इस किताब के अंदर इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और अपनी दूसरी किताबों में इनके इम्कान किज़्ब की धज्जियाँ उड़ाई हैं और उसको जहन्नम रसीद कर दिया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है, सुब्हान सुब्बूह अन ऐब किज़्ब मक़बूह। अल्लाह की पाकी बयान की है और बताया है कि झूठ से खुदा पाक है, हर ऐब से खुदा पाक है, हर ऐब के इम्कान से खुदा पाक है। और पिछले महीने में तकरीबन 2 महीने हुए हैं, जामिया अज़हर मिस्र में हम गए। जो हमारे ये कमाल मुस्तफ़ा जो इस मुनाजरे के मुनाजिर थे, ये वहाँ पढ़ते थे और इनका आखिरी साल था। हम वहाँ गए थे, वहाँ के बड़े बड़े शयूख से हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन हजरात ने बहुत ही मोहब्बत से नवाजा। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फ़ुक़हा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सनदें भी ली हदीस की, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सनदें पेश की। वो सब लोगों ने देखा, दुनिया भर के लोगों ने। और
उनमें बाज़ हजरात ने हमको भी अपनी सनदें दी हैं। 100 से ज़ायद किताबों की सनद उन्होंने हमें दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बड़ी खुशी होती थी उन लोगों को खुदा के फजल से। तो वहाँ पर हमने जामिया अज़हर मिस्र के जो तलबा पूरी दुनिया से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको 4 सबक पढ़ाए बुखारी शरीफ की हदीस के, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सबक, और अरबी ज़बान में पढ़ाए, वो भी सब वायरल है, सब लोगों ने, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा उसको। ये खुदा के फजल की बात थी। अब मेरे मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ है जो मेरे सीने पे, सर पे हाथ रख के पढ़ पढ़ के दम फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैंने वहाँ पर भी उन हजरात को बताया इनके इम्कान किस्म का मसला, कि ये ऐसे ऐसे वहाबी देवबंदी लिखते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो वो थू थू करते थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब इन पर मुआरज़ा किया और इनको इस तरह से लाजवाब किया कि तुमने कहा कि खुदा हर बुरा काम कर सकता है, लिखा तुमने किताब में, हर बुरे से बुरा काम कर सकता है, झूठ बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह। तुमने खुदा को पहचाना ही नहीं। अब मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, अभी उसका मैं रद्द करूँगा, लेकिन मैं ये बताऊँगा आपको कि आप नमाज जब पढ़ते हैं तो इब्तिदा कैसे करते हैं? अल्लाहु अकबर के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते। अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इसका माना है ए अल्लाह हम तेरी तस्बीह करते हैं और ये बयान करते हैं दिल से, अकीदा रखते हैं ये कि तू हर चीज़, हर गुआ मायब से पाक है, झूठ से पाक है, जुल्म से पाक है। सुब्हानका का तर्जुमा है, झूठ से पाक है, आयब से पाक है, हर बुराई से पाक है। यहाँ से नमाज शुरू होती है। और जब वहाबी दिल में अकीदा लिए हुए है कि खुदा झूठ बोल सकता है, हर बुरा काम कर सकता है, बताओ नमाज में रहा? क्या नमाज रही उसकी? बोलो, इसलिए सुन्नियों की नमाज इन वहाबियों के पीछे नहीं होती। अब आप क़याम के बाद पहुंचे रुकू में, तो रुकू में क्या पढ़ते हो? सुभान रब्बियल अज़ीम। वहाँ भी सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा। ये अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं, झूठ से पाकी, हर बुराई से पाकी, हर जुल्म से पाकी और हर शाइबा इम्कान से पाकी हम तेरी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप अरे जोर से बोलो यार। मेरे अजीजों, आज रात को अब इंशाअल्लाह यहाँ इस गांव के सुन्नी बहुत पावरफुल हो गए हैं और जश्न फतह मनाया जाएगा। तो मजबूरन मुझे भी रुकना पड़ेगा, क्या करूं? मसरूरन जी नहीं, आप मसरूरन, मैं मजबूरन क्या करूं? मुझे जाना था, लेकिन ठीक है, अब मैं भी मसरूरन रुक जाऊंगा। इंशाल्लाह जश्न फतह होगा शाम को और पूरी दुनिया के लोग देखेंगे इस मुनाजरे को। और इन किताबों को हम लेके आए, बहुत सी किताबें कल आ गई थी और बहुत सी किताबें हम अपनी गाड़ी में लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब नजर आ रही हैं। और मैं उन मौलवियों को, देवबंदी मौलवियों को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा इंशाअल्लाह ताला शाम तक। अगर वो आ सकें तो आ जाएं, जिसकी तबीयत चाहे वो आ जाए, लेकिन याद रखो पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं।